हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर दिलीप रागासे जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और ऑल इंडिया समता सैनिक दल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो दल में कैसे जुड़े। और सबसे पहले रागासे साहब आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। साथियों, सबको सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दिलीप कुमार रागाश है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एज ए एडीएम रिटायर्ड हुआ। मेरी जब प्रमोशन हुई 2013 में एडीएम के पद पर, तो मेरा पोस्टिंग बालाघाट में हुआ था। क्योंकि बालाघाट पूरा बुद्धिस्ट एरिया है और वहाँ मैं चूँकि भारतीय जीवन बीमा निगम में SC ST वेलफेयर एसोसिएशन का भी महासचिव रहा था छत्तीसगढ़ का। और चूँकि सामाजिक कार्य से जुड़ा होने के कारण हम बामसेफ से भी जुड़े थे। और वहाँ जब बालाघाट में मैं गया तो वहाँ हमारे लोगों से जब मुलाकात हुई तो वहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था समता भवन में, समता सैनिक दल का। तो जब मैं वहाँ उस कार्यक्रम में गया तो वहाँ देखा कि 30-40 जो युवा थे वो वर्दी में वहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आज देखो, आज समता सैनिक दल का मैंने सिर्फ नाम सुना था कि बाबा साहब ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी, मगर समता सैनिक दल के सदस्य आज भी सक्रिय है और कार्य कर रहे हैं, इसका एहसास मुझे 2014 में बालाघाट में हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब यहाँ बालाघाट में ये सब युवा यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसकी शाखा होनी चाहिए। तो उस समय चहांदे साहब और गजभिये साहब आए हुए थे वहाँ, उनसे मुलाकात किया। फिर वहाँ एक गजभिये साहब और थे जो प्राचार्य थे, रिटायर्ड हुए थे। वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे उस समय। तो उनको प्रभार दिया गया कि आप छत्तीसगढ़ में जाइए और वहाँ शाखा का ओपनिंग कीजिए। उस समय तक छत्तीसगढ़ में कोई शाखा नहीं थी समता सैनिक दल की। ठीक है। मैंने सुना था कि उसके पहले हमारे कोई सहारे जी थे, तो वो समता सैनिक दल चलाते थे 2000 सन 2000 के पहले। उन्होंने काफ़ी लोगों को एक्टिव किया था, मगर उनका ट्रांसफ़र होने के कारण वो भी वहाँ से चले गए थे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में समता सैनिक दल का कुछ भी नामो निशान नहीं था। तो हमने सोचा कि हाँ, अब छत्तीसगढ़ में भी इसको स्टार्ट किया जाए। तो तो ये मैंने आपने कौन से सन में शुरू किया वहाँ पे सर छत्तीसगढ़ में? 2014 में मैंने शुरू किया। पहले अपने घर में ही मीटिंग बुलाई, जो एक्टिविस्ट थे हमारे बौद्धिस्ट समाज के, जी। उनको मैंने अपने घर में चाय पानी पे बुलाया और हमने कहा कि ये मैंने देखा वहाँ पे बालाघाट में कि वहाँ लोग बहुत एक्टिव है और बहुत बढ़िया वर्दी में सब कार्य कर रहे हैं युवा लोग। तो मैंने कहा कि अभी जो माहौल बदल रहा है यहाँ पे और जो हिंदुइज्म हमारे बुद्धिज्म पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको टक्कर देने के लिए मुझे लगा कि समता सैनिक दल के अगर युवा तैयार होते हैं तो यही एक दल है जो उसको टक्कर दे सकता है। तो रगासू साहब, छत्तीसगढ़ में अभी कहाँ-कहाँ पे यूनिट एक्टिव है और कैसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही है? अभी सर हमारे यहाँ जैसे कोरोना के बाद से हम लोगों के यहाँ महिला भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। कम से कम 50-60 महिलाएं अभी बहुत एक्टिव है। अच्छी बात है। पुरुषों में भी 50-60 पुरुष है अभी जो काफ़ी एक्टिव है। और हम लोग बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, कई शहरों का डिस्ट्रिक्ट का दौरा किए है। और वो सब तैयार है अभी दल का सदस्यता लेने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग कोरोना कारण नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अभी अभी हमारी यूनिट काफ़ी सक्रिय हो गई है। और उन्हें काफ़ी गुस्सा है कि वो लोग जानना चाहते हैं कि समता सैनिक दल करता क्या है। ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि समता सैनिक दल में ज्वाइन करने से हमको क्या मतलब फ़ायदा हो सकता है, समाज को क्या मिलेगा, ये जानना भी चाहते हैं। तो हम चाह रहे थे कि भैया कोई नया और सेमिनार और गठित आयोजित करें रायपुर में, ताकि जो नए लोग जुड़े हुए हैं जी। उनको उत्साह मिले, उनका मोटिवेशन हो, ताकि वो जो और लोगों को जोड़ सके। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी संभावनाएं तो बहुत है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए सर उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो गतिविधियां, जो अम्बेडकरिज्म की गतिविधियां फैलना चाहिए थी, वो हम नहीं फैला पाए। ठीक और है इसी जी। का परिणाम है कि वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो मजबूत हो रही है। वहाँ 11 सांसद की सीटें थी, उसमें से 10 सीटें उन्होंने जीत ली और एकमात्र कांग्रेस को मिली है। और एमपी में तो और बुरा हाल दिखता है हमको। तो वहाँ भी सर अभी 29 की 29 सीटें दूसरों को चली गई, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चली गई है। ठीक तो है। अभी भी समता सैनिक दल में काम करने के लिए बहुत स्कोप है, और लोग अगर जुड़ना चाहेंगे इसमें और काम करना चाहेंगे तो उनके लिए तो चलिए, बहुत स्कोप। तो अपने जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे जो समता सैनिक दल के और भी साथी साथ में जुड़े हैं, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे दल के साथ जोड़ने के लिए? सर अभी जो भी हमारे यहाँ रिटायर्ड साथी हुए हैं वो ज़्यादा सक्रिय है, और जो बाकी युवा है उसमें अभी कुछ युवाओं को भी हमने जोड़ा है। तो अभी एक भनपुरी एरिया था, वहाँ कम से कम 50 सदस्य थे, उसमें से हमने 10-12 लोगों को पूरा सदस्य वहाँ गठित कर दिया है। जिला इकाई भी हमारी गठित हो गई है। तो वो लोग भी काफ़ी एक्टिव है सर, अभी वो लोग भी चाहते हैं कि हम इससे जुड़े।
तो युवाओं को जोड़ने के साथ साथ जो हमारे जो रतन डोंगरे गुंडाने जी थे, सुनील गनवीर है, जी, इन लोगों ने काफी मेहनत किया है। अभी दीपक बंसोड़ है ठीक है जी। और एक अभी नए और एक साथी जुड़े हैं जगदीश भिमटे जी, वो कोषाध्यक्ष का काम कर रहे हैं। जी, तो इनको हमने सर थोड़ा-सा पूरा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग, अपना जो मोटिवेशन भी कर रहे हैं ठीक ताकि है, बाकी लोगों को भी जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ सर अभी पहले क्या होता था कि जो जयंती वगैरह मनाते थे उसमें सबका एकाधिकार रहता था, वो किसी को खड़े नहीं होने देते थे। लेकिन अब जब से समता सैनिक दल की स्थापना हुई है तब से अब वहाँ बाकायदा चुनाव होता है अम्बेडकर जयंती के लिए भी और अब सबके लिए उनको एक समता सैनिक दल की ओर देखते हैं लोग वहाँ के छत्तीसगढ़ के कि समता सैनिक दल एक सशक्त वहाँ उभर रहा है। ठीक है तो जी। पहले कुछ भी नहीं था सर वहाँ पे, पहले जो भारतीय बौद्ध महासभा करती थी हुँ, उसको हुँ, आँख बंद करके मान लेते थे, लेकिन ठीक अब है, ऐसा नहीं है। ठीक है अब जी। समता सैनिक दल के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिलता है, ये ठीक हो है। गया। चलिए धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। अभी थैंक यू, थैंक यू। कभी समय निकालेंगे आपके छत्तीसगढ़ में भी समय हाँ, आप निकालेंगे। तो सर 1-2 बार आए आ भी चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। उस समय से ही सर वो उत्थान था हम लोग का और ठीक अभी है तो जी, काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया है ठीक है, और अभी उम्मीद है कि हम लोग अभी उसको ठीक काफ़ी है। स्प्रेड चलिए करेंगे उसको। धन्यवाद जी बहुत-बहुत। ये थैंक थे यू, अपने थैंक यू। दिलीप रगासे साहब, जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और भी जो दल के सीनियर सैनिक हैं, उनके साथ भी हम रूबरू होंगे। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार साथियों, हमारे साथ भीमराव मास्के जी जुड़े हुए हैं। तो अब हम इनके साथ थोड़ा-सा बातचीत करेंगे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के बारे में। सो सर सबसे पहले मेरा निवेदन है कि वे आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे सभी साथियों को। जय भीम एवरीवन। मैं भीमराव महादेव महेश्वर नागपुर में शताब्दी नगर में रहता हूँ और ऑल इंडिया समता दल के साथ में जुड़ा हूँ। जब मेरी आयु 14 साल की थी जी, उस समय मैं जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती का नाम है रामबार और रामबार इस एरिया में बाली साहब, भगवान दास जी, चाहनदे जी, मनोहरराव नर्रारे जी, चंदन खेड़े जी, भालचंद्र लोखंडे, इनके साथ में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैं छोटा था, तब मेरी आयु 14 साल की थी। तो आप 14 साल की उम्र से दल के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? आज मेरी उम्र है 60 साल की है और 3 दिन पहले मेरा बर्थडे भी हुआ और वैसी मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर होने के नाते जो भी समाज सेवा संस्थाएं है वैसी मैं दल से संबंधित होने के नाते जहाँ भी संस्थाएं है उस संस्था में मैं शारीरिक प्रशिक्षण का काम भी मैं निःशुल्क देता हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम क्षमा धन्यवाद चाहते हैं सर, थोड़ा धन्यवाद। लेट हो गया आपको शुभकामनाएँ देने में। तो सर देखिए आप 14 साल की उम्र से ही समता सैनिक दल के में जुड़े हुए हैं, जैसा आप बता रहे हैं। तो आपको समता सैनिक दल में जुड़ना ही क्यों विशेष लगा कि भी मुझे इसी संस्था के साथ ही क्यों जुड़ना चाहिए? जब मैं छोटा था और लोग बाहर से लोग जब बस्ती में आते थे रामबाग में, जी, जब वो ड्रिल करते थे तो मुझे भी लगा कि मेरी जो हुनर है जी। मैं भी इनके साथ में जुड़ जाऊं और तब से मैं इस संस्था में कार्यरत हूँ और प्रशिक्षण लेते रहा। ठीक है। तो अभी आप समता सैनिक दल में आपका क्या पद है यहाँ पे? मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ जी, ऑल इंडिया समता दल में। जहाँ जहाँ भी संस्थाएं ओपन होती है वहाँ पे मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे लोगों को प्रशिक्षण देता हूँ, जिसमें शरीर प्रशिक्षण के अंदर में ड्रिल है, खेल है, योगासन है और अलग एक्टिविटीज भी मैं देता हूँ। परेड की ट्रेनिंग भी हाँ बिल्कुल सारा बिल्कुल। कुछ? उसमें मैं एनसीसी में होने के नाते मुझे ड्रिल के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जानकारी है, इसलिए मैं ड्रिल में बच्चों को परफेक्ट करने का काम करता हूँ। स्कूल में भी वही काम किया और आज भी मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अभी समता सैनिक दल में ये सारी कुछ सेवाएँ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ जो आप प्रशिक्षण शिविर जो चलाते हैं, जहाँ पे शाखाएँ ओपन होती है, तो क्या ये सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही आप करते हैं या महाराष्ट्र से बाहर भी करते हैं? महाराष्ट्र के बाहर भी किया मैंने, जी, जैसे मध्य प्रदेश में नांदी नाम का शहर है यानी एक देहात है, जी, वहाँ भी मैंने प्रशिक्षण दिया। जहाँ जहाँ भी मुझे बुलावा आता है, जी, अभी 5-6 दिन पहले जी, नागपुर के एक देहात है अमरावती रोड पे, वहाँ पे बौद्ध धम्म समन्वय समिति जी, इस संस्था के अंदर में 7 दिन का प्रशिक्षण दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बच्चों को प्रशिक्षण दिया, साथ में मैंने भी प्रशिक्षण दिया, जी, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है और हमेशा हमेशा मैं मेरे पास में जो एक्टिविटीज है जी, वो बच्चों को दूं, ये मेरी एक भावना है।
जी। इतने। ये जो आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ये सारा निःशुल्क चलता है या कैसे? नहीं नहीं निःशुल्क, ये निःशुल्क चलता है क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना दिया जी, मैं इसका ऋण नहीं फेर सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो बात दी, पढ़ो, जी, हम पढ़ के बहुत बड़े हुए। आज मेरी तनख्वाह जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जो रिटायर होने के बाद में जो मिलता है, जिसको पेंशन बोलते हैं, आज मेरी पेंशन है और मैं हूँ, तो मैं निःशुल्क भाव से समाज सेवा करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। महास्कर साहब काफ़ी समय से जैसा कि आप बता रहे हैं कि भी 14 साल की उम्र से ही वो साथ में जुड़े हुए हैं। तकरीबन साल 2001 और 2 के आसपास जैसे मैं भी देखता आ रहा हूँ, सर हमेशा यहाँ पे निःशुल्क अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और पूरी समर्पित भावना से ऑल इंडिया समता सैनिक दल को अम्बेडकर मिशन में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आपका सर जो आपकी भावनाएँ हैं उनकी हम कदर करते हैं कि भी आप बाबा साहेब अम्बेडकर का ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए किया, वो देन हम कभी भी उनका उतार नहीं सकते। नहीं, तो जितना संभव हो सकता है हम अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भी वो अम्बेडकर मिशन या ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ क्यों जुड़े? क्योंकि ऑल इंडिया संविधान दल नाम की रजिस्टर्ड संस्थाएं है और यह सबसे अलग है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 मार्च 1927 में जो स्थापना की और फिर लोग भूल गए, ये 78 के अंदर में फिर उसका पुनर्जीवन हुआ जी, और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि बौद्ध समाज के लोग इस संस्था से जुड़े रहे, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति बनना है जी, तो जो निस्वार्थ भाव से और एक कल्याणकारी भाव से इस जी, संस्था से जुड़े रहे, जी। यही मैं शुभकामना देता हूँ। ठीक है जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर भीमराव महास्के साहब आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर की सेवाएँ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमने भी कई बार इनके अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ली है। जब भी यहाँ पे शिविर लगते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं या फिर ऑल इंडिया का सेशन होता है अधिवेशन होता है तो उस समय भी सर सारा लीड करते हैं। तो बहुत अच्छे प्रकार से तो ज़ाहिर है कि भी वो सिर्फ़ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जाकर ये प्रशिक्षण वगैरह देते हैं। तो अभी आप गवर्नमेंट जॉब से तो आप सेवा मुक्त हो चुके हैं। जी, तो हम आपकी सेवाएँ नॉर्थ इंडिया की तरफ भी लेना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी हम उसी प्रकार से कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी हम बुलाना चाहेंगे। तो आप वहाँ पे समय देने के लिए कैसे फिर निकालेंगे आप समय सर? निश्चित अपना काम ही है वो जी, रोज प्रशिक्षण करना, जी, जो मेरे पास में कला है वो जरूर देना, जी, एंड देने से और बढ़ती है, जी। ये मेरा कहना है। ठीक है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो साथियों अब हम और भी जो दल के सैनिक हैं, कुछ और प्रांतों से आए हुए हैं, उनके भी विचार हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी की तरफ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सतीश बोरकर जी, जम्मू कश्मीर से हैं हमारे साथी, काफ़ी समय से ऑल इंडिया समता सैनिक दल में कार्यरत है। तो हम उन्हीं से उनके बारे में जानेंगे। तो बोरकर साहब सबसे पहले आपसे निवेदन है कि भी आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार बोरकर और मैं जम्मू कश्मीर में अभी एक सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ। जी, तो बोरकर साहब जैसा कि आप ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि भी आप कितने समय से समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए हैं और क्या कारण थे जो आपने समता सैनिक दल को ही क्यों चुना? जी, ऑल इंडिया समता सैनिक दल ये बाबा साहब द्वारा स्थापित, जब महाड़ का सत्याग्रह शुरू होने वाला था उससे पहले इसको स्थापित किया गया। ये देखकर कि हमारे समाज पर उस समय काफ़ी ज्यादती होती थी, अन्य अत्याचार होते थे। तो मैं 2003 में जब ऑल इंडिया समता सैनिक दल का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो पंजाब के जालंधर में हुआ था, वहाँ स्मृतिशेष आदरणीय LR बाली साहब के नेतृत्व में मैंने वहाँ पहली बार इसको ज्वाइन किया और तब से मैं निरंतर कार्यरत हूँ। अभी 21 साल मुझे हो गए समता सैनिक दल में कार्य करते हुए। तो आपने जो पहला अधिवेशन अटेंड किया था वो पंजाब में जो हुआ था, वो साल 2002 में हुआ था, वो आपने अटेंड किया था उस जी समय? जी, 2002 में। 2002 में। उसके बाद आप समता सैनिक दल के साथ जुड़ गए। जी, ठीक है जी। तो अभी ऐसा आपको कैसा लग रहा है कि भाई ये संगठन जो है समता सैनिक दल, ठीक है कि ये बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ संगठन था, लेकिन संगठन कुछ और भी थे अभी समाज में, लेकिन आपने इसी को पहल क्यों दी? क्योंकि सर ऐसा है कि हमारे ये एक सामाजिक संगठन है जी, और गैर राजनीतिक संगठन है। जैसे कि हमारे समाज में
या जो दलित शोषित कुचला हुआ समाज है वहाँ अन्य अत्याचार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको मुकाबला करने के लिए एक नौजवानों की फौज यहाँ तैयार करनी थी। जो हमारे हक अधिकार जो दबाए गए थे उसको उठाने के लिए हमारे लोग चाहिए थे। तो एक अनुशासनबद्ध, संगठनात्मक और इसमें चरित्र, संयम, ये सारी चीज़ें इसमें जो अंतर्भूत की गई है, उसी के मद्देनज़र मैंने ये दल को ज्वाइन किया है। तो 2002 में तो जो पंजाब में अधिवेशन हुआ था वहाँ से आपने शुरुआत की, इसके अलावा भी कोई अधिवेशन आपने अटेंड किए हुए हैं? जी बिल्कुल। 2002 के बाद हर 2 साल में जहाँ जहाँ भी पूरे भारत में हमारे अधिवेशन हुए हैं जी, तो वो उनमें से कुछ अधिवेशन जो है मैंने अटेंड किए, कुछ परिस्थितिवश मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरी निरंतरता अधिवेशन में अटेंड करने की, और उसमें जो हमारे ठराव पारित होते थे जी, उन ठरावों के हिसाब से हमारा जो है एनुअल प्रोग्राम बनता था और उसी के ऊपर हम कार्य करते थे। जैसा कि अभी आप यहाँ पे दल का जो ट्रेनिंग सेंटर है चिचोली, वहाँ पर आप खड़े हैं। जो आज की जो मीटिंग हो रही है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है, उसमें आप शामिल होने के लिए आए हैं। तो आपके पास इस समय जो दल का जो है वो कौन सा पदभार है आपके सामने दल का? जी, अभी मैं जम्मू कश्मीर प्रांत से CEC मेंबर, मतलब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मेंबर के रूप में कार्य करता हूँ। और इस दौरान हम मोटिवेट करते लोगों को बाबा साहब की आइडियोलॉजी के बारे में, और ख़ास करके नौजवानों को, जहाँ अनुशासन हो, संगठन हो, सदाचरण हो, ये चीज़ें, नशे से मुक्ति जो है, जो अंधश्रद्धा है उसके ऊपर हम प्रहार करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो समाज को आवश्यक है, और एक विज्ञानवादी दृष्टिकोण लेके, एक भौतिक, एक बुद्धिवादी जो सोच है उसको आगे ले चल के तर्क शक्ति के आधार पर समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। मैं नौकरी के उद्देश्य से वहाँ जम्मू कश्मीर में गया हूँ। मेरा जो मूल जो है नेटिव जो है वो महाराष्ट्र में गोंदिया ज़िले में आता है जी। तो लेकिन नौकरी में जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे ये लगा कि हमारी एक ये ऐसी संस्था है जिससे जुड़कर हम अपना नौकरी के साथ साथ इस काम को भी हम बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, और लोगों के भलाई के लिए कार्य करता है। जैसा कि आप जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंग है और काफ़ी समय से विवादों में भी घिरा हुआ है। वहाँ पर अपने लोगों की स्थिति किस प्रकार की है वैसे? जी, जम्मू कश्मीर में सामाजिक रूप से हमारे लोग जो है सशक्त है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जो अन्य राज्यों में हम देखते हैं, जैसे बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान में भी कहीं दूर दराज में जिस तरह के जातीय अत्याचार होते हैं, उस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बहुत कम या बहुत नगण्य ऐसे देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ से वहाँ आर्थिक रूप से भी हमारा समाज अन्य राज्यों की तुलना में सशक्त है। लेकिन ये जो सामाजिक चेतना है, ये सामाजिक चेतना, अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है वो कुछ उसकी गति जो है वो धीमी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसे वहाँ बामसे संगठन ने प्रवेश किया है, एक राजनीतिक दल पे बहुजन समाज पार्टी का भी वहाँ कुछ काम है, तो वो लोग भी बाबा साहब की नीति का प्रचार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समता सैनिक दल इसकी ज़्यादा वहाँ आवश्यकता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो अभी आप अंत में नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, नौजवानों को या समाज को, कि भी जो समता सैनिक दल के साथ उनको क्यों जुड़ना चाहिए, अम्बेडकरी मूवमेंट के साथ क्यों जुड़ना चाहिए? समता सैनिक दल में जो इसका जो आचरण पे आधारित है, आचरण के आधार पे ये नशे से मुक्ति दिलाता है नवयुवकों को, और ये एक जीने की एक कला है है ना, इसमें अनुशासन है। तो सब एक परिवार की तरह इसको हम संभालते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए नवयुवकों को जुड़ना चाहिए कि इसमें शिक्षा भी है जी, और सबसे बड़ा अनुशासन है जी। जहाँ सैनिक शब्द आता है वहाँ अनुशासन और संयम इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए नौजवानों को जुड़ना चाहिए और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अधिक से अधिक प्रसारित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मिस्टर सतीश बोरकर जी, जो कि केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो बोरकर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का जो व्यक्त करने का, अपने मत व्यक्त करने की जो मौका दिया उसके लिए। थैंक यू सर। तो साथियों, अभी कुछ और भी दल के जो साथी आए हुए हैं अलग अलग प्रांतों से, उनके भी हम विचार जानेंगे। सो अभी आगे बढ़ते हैं इसी कार्य की तरफ।